हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिनफेंग वहां आ जाता है और अपनी तियान यांग फिक्स्ड टेक्निक का यूज़ करके ज़ांग ताई और उसके सारे साथियों को फ्रीज कर देता है, जिससे वो सब हिल भी नहीं पा रहे होते और चौंक कर कहते हैं ये सब हो क्या रहा है। तभी मैंग लिनफेंग को देख कहता है वो तो लिनफेंग है जिसने हमें बचा लिया। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिससे ज़ांग ताई और उसके साथियों के सर में दर्द होने लगता है और ज़ांग ताई का वेपन नीचे गिर जाता है। तभी शाओ तियान अपनी पावर्स का यूज करके एक फॉर्मेशन के जरिए जैन और बाकी सबको दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है और ज़ांग ताई के साथियों पर अटैक करता है। तभी लिनफेंग अपनी सोल स्पिरिट को शो करता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण हानियो भी अनफ्रीज हो जाती है और जैन के पास जाती है। तो लिनफेंग अपनी सोल स्पिरिट को ज़ांग ताई के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज देता है और ज़ांग ताई को उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खत्म कर देता है, जिससे ज़ांग ताई मारा जाता है और लिनफेंग की सोल स्पिरिट वापस से उसके पास चली जाती है। फिर लिनफेंग अपने स्वॉर्ड के जरिए ज़ांग ताई के साथियों पर अटैक करता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होती है और वो लोग भी मारे जाते हैं। ये देख जैन कहता है ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई। तभी लिनफेंग नीचे आता है तो शाओ तियान ज़ांग ताई का वेपन लिनफेंग को जाकर देता है और उससे ये वेपन रखने को कहता है। तो लिनफेंग उसे अपने पास रख लेता है। तभी वांग और मैंग लिनफेंग को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो लिनफेंग कहता है ये तो छोटी सी बात थी और आगे जाने लगता है। तो लिनफेंग को देख मैंग सोच रहा होता है लिनफेंग पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि बस 5 महीनों में ही लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं जैन भी लिनफेंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तो लिनफेंग उससे कहता है तुम्हें पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर हम सब एक ही कॉन्टिनेंट से जो है। तभी वहाँ शिंगर और बाकी सब भी आते हैं। तो शाओ यू कहता है हम तो सच में डेस्टिनेटेड हैं, जो इतने दिनों तक अलग रहने के बाद भी फिर से मिल गए। जिसे देख मैंग कहता है शाओ यू तुम एक्चुअल में निर्वाणा रिलम के 7th लेवल पर पहुंच गए। तो वांग हुआंग यू को देख कहता है तुम भी, आखिर तुम दोनों ने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। जिस पर हुआंग यू कहता है हमें जियांग हॉली पैलेस में इतने सारे ट्रेजर्स मिले हैं, तो इतना इम्प्रूवमेंट तो नेचुरल है। तो वो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तियानडाओ अलायंस के लोग नहीं मिले। तो शाओयू कहता है हाँ मिले थे, पर वो सब ब्रदर लिनफेंग से हार गए। ये सुनकर मैंग कहता है लगता है हमने लिनफेंग को सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया और उन दोनों को पछतावा हो रहा होता है कि वो लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। तभी लिनफेंग सबसे कहता है चलो हम सब साथ में सिटी के अंदर जाते हैं। फिर वो सब स्पिरिट बोट के जरिए सिटी की ओर जाने लगते हैं। वहीं सिटी गेट पर एक सोल्जर एक बंदे से कहता है कि हमारे साथ ही उन कल्टीवेटर से हार गए। दरअसल ये ज़ांग ताई और उनके साथियों की बात कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा एक टोकन को देख कहता है ज़ांग ताई की ब्रीथ डिसअपियर हो गई है। जिस पर वो सोल्जर उससे पूछता है तो क्या हम उन्हें सिटी में एंटर करने दें। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है कि उन लोगों ने हमारे साथियों को मारा और फिर भी वो हमारी सिटी में आना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और काफी गुस्से से उनके स्पिरिट बोट को देखने लगता है। तभी वहाँ पर काफी तेज हवाएं चलने लगती है। ये देख शाओ यू कहता है स्नो स्टॉर्म। तभी हम एक डेथ वुल्फ को देखते हैं जो दौड़ते हुए सिटी की ओर जा रहा होता है। जिसे देख वो बंदा चौंक कर कहता है डेथ वुल्फ फिर से आ गया और उस सोल्जर से कहता है जल्दी जाकर सिटी लॉर्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। जिसे सुनकर उसका सोल्जर वहां से चला जाता है। वहीं वो बंदा उस डेथ वुल्फ को देख रहा होता है जो काफी तेजी से उनकी ओर ही आ रहा होता है। जिसे देख शिंग शाओयू से पूछती है अभी अभी जो तुमने डेथ वुल्फ का जिक्र किया उससे तुम्हारा क्या मतलब था। जिस पर शाओयू से बताता है कि कहा जाता है एंशियंट टाइम्स के वुल्फ डेथ ब्रीथ को कैरी करते हैं, जो कि अगर किसी पर अटैक कर दे तो उसके बोन्स के अलावा कुछ भी नहीं बचता और वो कल्टीवेटर मारा जाता है। जिसे सुनकर सब काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से वो डेथ वुल्फ काफी तेजी से उन्हीं की ओर जा रहा होता है। जिसे देख शाओयू लिनफेंग से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके सिटी के अंदर जाना होगा, क्योंकि सिटी के अंदर एक एंशियंट डिवाइन फॉर्मेशन है जो कि इस डेथ वुल्फ को रोक सकती है। जिसे सुनकर लिनफेंग अपने बोट को आगे लेकर जाता है। तो सिटी गेट
के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा होता है, जिसे देख शाओ यू एक बंदे से कहता है कि हम एंशियंट डिवाइन कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स हैं, तो हमें सिटी के अंदर जाने दो। जिसे सुनकर वो बंदा उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि डेथ वुल्फ अपीयर हो गई है, इसलिए हम सिटी के सेफ्टी के लिए डोर को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। तो शाओ यू उससे कहता है कि डेथ वुल्फ अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो प्लीज़ जल्दी से गेट को ओपन करो और हमें अंदर जाने दो। पर वो बंदा उनकी बात नहीं सुनता और उनसे फिर से कहता है कि जल्दी ही डेथ वुल्फ हम तक पहुँच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेथ वुल्फ काफ़ी तेज़ी से उनकी ओर आ रही होती है। तभी शाओ यू फिर से उस बंदे से कहता है कि स्टार सिटी पैलेस ने ऑर्डर दिया है कि वो सारे कल्टीवेटर को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगी, तो आखिर तुम उनके ऑर्डर को इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो वो बंदा उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहता है, माफ़ करना पर मुझे सिटी के कल्टीवेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जिसे सुनकर शाओ यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जैन उससे कहता है, अब इससे और बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इस बंदे को पहचान लिया है, ये ज़ांग ताई का दोस्त है, इसलिए ये जानबूझकर हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है, लगता है ये हमें मारना चाहता है। और फिर उस बंदे से कहता है, स्टार सिटी पैलेस के ऑर्डर के बाद भी तुम हमें सिटी के अंदर नहीं जाने दे रहे, तो अगर हमें कुछ भी हुआ तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिसे सुनकर एक सोल्जर उस बंदे से कहता है, ये लोग बहुत सारे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें अंदर जाने दें। जिस पर दूसरा बंदा उससे कहता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर इस मैटर के बारे में पैलेस एल्डर को पता चला तो वो हमें पनिश कर सकते हैं। जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, सिटी गेट को मैंने क्लोज किया है और तुम सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। तभी वो डेथ वुल्फ लिनफेंग के स्पिरिट बोर्ड के काफी करीब पहुंच जाता है, जिसे देख वो बंदा चौंक जाता है। तभी वो डेथ वुल्फ अपनी पावर्स का यूज करके लिनफेंग के स्पिरिट बोर्ड को अपनी ओर खींचने लगता है। साथ ही उसकी पावर्स इतनी पावरफुल होती है कि ज़ांग ताई के बंदे भी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जिसे देख लिनफेंग शिंगर को स्पिरिट बोर्ड का ध्यान रखने को कहता है और ये भी कहता है, तब तक मैं इस डेथ वुल्फ को देखता हूँ। तो शिंगर उसे केयरफुल रहने को कहती है। तभी लिनफेंग उस डेथ वुल्फ के पास जाता है, जिसे दूसरी तरफ से वो बंदा काफी खुश होकर देख रहा होता है। तभी शिंगर अपना वेपन बाहर निकाल कर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके उस डेथ वुल्फ के अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देख एक सोल्जर चौंक कर कहता है, कितनी खतरनाक पावर्स है ये। जिसे सुनकर वो बंदा चौंक कर कहता है, कहीं ये क्वाशी आर्टिफैक्ट ट्रेजर तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो डेथ वुल्फ लिनफेंग को अपने सामने खड़ा देख उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है। ये देख लिनफेंग भी अपने तियान यांग फायर के जरिए उस डेथ वुल्फ पर अटैक कर देता है, पर वो डेथ वुल्फ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख शाओ तियान वहां अपीयर होते हुए लिनफेंग को बताता है कि ये डेथ वुल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम के 9th लेवल को सरपास कर चुका है। तभी वो डेथ वुल्फ अपने बहुत सारे क्लोन्स को क्रिएट करता है और लिनफेंग और शाओ तियान पर अटैक कर देता है। जिसे देख शाओ तियान उस पर अपने हेवनली स्वॉर्ड स्पीयर से अटैक करके उसके सारे क्लोन्स को खत्म करके उस डेथ वुल्फ पर भी अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से वो डेथ वुल्फ भी उस पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसकी पावर्स शाओ तियान पर भारी पड़ रही होती है। तो शाओ तियान लिनफेंग से मदद मांगता है और उस डेथ वुल्फ के अटैक को हैंडल ना कर पाने के कारण पीछे की ओर चला जाता है। ये देख शिंग कहती है, इस डेथ वुल्फ के साथ डील करना तो सच में बहुत डिफिकल्ट है। जिसे सुनकर शाओ यू उसे बताता है कि उसके पास डिवाइन सोल भी मौजूद है, इसलिए ये अपने बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, जिसे हैंडल करना एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा उस डेथ वुल्फ के साथ उन्हें फाइट करता देख काफी खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।